नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सलमान खान को बेल मिल जाएगी या फिर वो जेल में ही रहेंगे? सलमान की अपील और जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी की कोर्ट में यह सुनवाई होगी। आज कोर्ट में रिकॉर्ड तलब किया जा सकता है। रिकॉर्ड का अवलोकन होगा, उसके बाद जमानत अर्जी पर बहस होगी और फिर जमानत पर फैसला आएगा। कोर्ट के फैसले की कुछ लाइन सलमान की मुसीबत बढ़ा सकती है। आदेश में लिखी पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और उन्हीं पंक्तियों के आधार पर मुसीबत बढ़ सकती है सलमान खान की। फैसले की लाइंस में यह साफ तौर पर लिखा है कि सलमान खान सिने अभिनेता हैं और उनकी काफी फैन फॉलोइंग है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। ये लाइन मुसीबत बढ़ा सकती है। सलमान को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देना न्यायोचित नहीं होगा। ये वो लाइन है जिस पर बहस के दौरान सलमान के वकील को कुछ ठोस जवाब देना होगा, तभी कोई हल निकल सकता है, नहीं तो सलमान जेल में ही रहेंगे। बहरहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज सुनवाई होनी है जमानत अर्जी पर सलमान खान की। आपको यहां बताना चाहेंगे कि कोर्ट सबसे पहले किसी डिसीजन पर पहुंचती है कि आखिर आरोपी के दोष सिद्ध हुए हैं या नहीं। दोष सिद्ध होने के बाद सजा पर बहस होती है और सजा की बहस के दौरान जब क्वांटम ऑफ सेंटेंस डिसाइड करती है कोर्ट, उस वक्त वो ये भी देखती है कि सामने वाले का स्टेटस क्या है, उसका समाज पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, और वो भी एक आधार होता है ताकि सजा नजीर बन सके। वरिष्ठ अधिवक्ताओं की बातचीत के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। और चलिए रुख करेंगे सहयोगी अरबाज का, जो कि कोर्ट के बाहर खड़े हैं। अरबाज, कल के दिन में और आज के दिन में कोर्ट परिसर की तस्वीरों में काफी फर्क होगा, ये तो स्थापित तथ्य है। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं, आप देखिए कि जितने पन्नों का फैसला था और जितना टाइम लिया था जज ने अपना फैसला लिखवाने में, वो ये बताता है कि काफी फुल प्रूफ उस फैसले को रखा गया। इसका मतलब है कि उसकी एक एक लाइन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी आज सुनवाई जब होगी जमानत अर्जी पर, तो जाहिर तौर पर जवाब देना काफी मुश्किल होगा सलमान के वकील के लिए। जी बिल्कुल, बहुत ही मुश्किल साबित होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कल आपको ध्यान होगा कि जब सलमान खान को दोषी करार दिया गया था, उसके बाद में हमें काफ़ी वक्त लगा था इस बात का इंतजार करने में कि सज़ा कितनी होगी और सज़ा के आधार क्या होंगे। जिस तरीके से उन्होंने इतना लंबा फैसला लिखवाया, तकरीबन 200 पेज के करीब का ये एक जजमेंट है, जिसमें इतना वक्त लगा जजमेंट को सामने आने में, और उसी जजमेंट को आज जो है आधार बना करके यहाँ पर जो सेशन कोर्ट के अंदर उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। जाहिर सी बात है, कोई भी अदालत किसी भी अपराधी को लेकर के अगर जमानत याचिका पर विचार करती है तो सबसे पहले ये देखती है कि उसका जो अपराध है वो कितना गंभीर है और उसके अपराध के बाद में क्या उसे छोड़ा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो सलमान खान के वकीलों की तरफ से रहेगी, उसमें यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है कि 20 साल पुराने किए गए एक अपराध के बाद में अब सलमान के जो हालात हैं, जो सोच है, उनका बिहेवियर है, वो काफी बदला हुआ है। सारा जो चीजें हैं वो बिल्कुल अब पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग हैं। फिलहाल सेशन कोर्ट में हम मौजूद हैं। कल से जो है एक खन ऊपर सलमान खान को पेश किया गया था, ठीक उसके एक खन नीचे सेशन कोर्ट में आज उनकी जमानत याचिका के ऊपर सुनवाई होनी है। तकरीबन 55 ग्राउंड ऐसे बताए जा रहे हैं, जिन्हें मुंबई के, राजस्थान के उन वकीलों ने मिलकर के तैयार किया है, जिसको तैयार करवाने में सलमान खान की बहन जो है दोनों अलवीरा और दूसरी जो उनकी बहन है अर्पिता, वो दोनों शामिल रही हैं, और बाकी जो उनके जो तमाम जानकार लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, फोन के जरिए और दूसरे तरीकों से उनसे राब्ता कायम किए हुए हैं, उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो बेहतर जो है एक जमानत याचिका पेश कर सकते हैं। लेकिन जितना लंबा ये प्रोसेस खिंचने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कल जिस जजमेंट को लिखाने में इतना वक्त लिखा था, आज उस जजमेंट को दोबारा पढ़ा जाएगा, उसमें एक एक गंभीरता को देखा जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब सीजीएम ग्रामीण ने कोई सजा दी है तो बहुत ही मजबूत
मजबूत आधार बना करके दी होगी। उससे कहीं भी इस तरह का नहीं बनाया गया होगा कि जो उच्च स्तर की अदालत है सीजेएम के बाद की, वहां पर वो जो उनका जजमेंट है लंबा टिके, उसे जो दूसरे जज हैं वो गंभीरता से देखें। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सेशन कोर्ट में उन चीज़ों को देखा जाएगा, उन ग्राउंड्स को देखा जाएगा जो बहुत ही गंभीर हैं, चाहे बात गवाहों की करें, चाहे साक्ष्यों की करें, तमाम ऐसी चीजें जो कि ये पुष्टि करने वाली थी कि सलमान खान ने काले हिरण के शिकार को अंजाम तक पहुंचाया। जब उनका साबित होने के बाद में उन्हें दोषी करार दिया गया है, वो दोषी पाए गए हैं, उन्हें 5 साल की सजा दी गई है। जाहिर सी बात है, हम बार बार जिक्र कर रहे थे कल इस बात का कि 1 से 6 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन जो अपराध की गंभीरता के बाद में ये जज के ऊपर निर्भर करता है कि वो सजा कितनी देते हैं। उन्होंने 5 साल की अगर सजा देना तय किया तो जाहिर सी बात है उसके मजबूत ग्राउंड होंगे, मजबूत वजह होगी और वो तमाम चीजें उनकी उस पूरी केस डायरी के अंदर मौजूद होंगे, वो एविडेंस जिसे आज दोबारा से जमानत याचिका के दौरान तलब किया जाएगा और जमानत याचिका पर जब उसे तलब किया जाएगा तो एक एक चीज को दोबारा से परखा जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो सरकारी वकील हैं वो कल के दिए गए इस जजमेंट को लेकर के अपनी बात मजबूती से रखते हैं या फिर हस्तीमल सारस्वत और मुंबई से आए जो सलमान खान के और वकील हैं वो अपनी जो जमानत याचिका है उसमें उन तमाम 55 पॉइंट्स को यहाँ पर सेशन कोर्ट के जो जज हैं उनके सामने मजबूती से रख पाते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि इस पूरे प्रोसेस में काफी वक्त लगने वाला है, तमाम चीजों को स्टडी किया जाएगा, एक एक पॉइंट को देखा जाएगा, एक एक चीज परखी जाएगी। ऐसे में जब जमानत याचिका अभी तकरीबन 10:30 बजे यहाँ पर पेश कर दी जाएगी, उस पर हियरिंग शुरू होगी, उसके बाद में उन तमाम चीजों को परखने में, देखने में काफी वक्त लगेगा। जी अरबाज, कितने नंबर पर ये केस लगा है आज कोर्ट में? देखिए, जो केस लगाया गया है उसका जो सीक्वेंस है वो सबसे पहले रहेगा, क्योंकि कल जमानत याचिका पेश कर दी गई थी, लेकिन कानून के मुताबिक जिस हिसाब से जो ग्राउंड होते हैं या जो सेशन कोर्ट में जब अपील की जाती है तो उसे सेम डे नहीं सुना जाता, उसे अगले दिन पर रखा जाता है, इसलिए उसे आज रखा गया है। अब उनके वकील यहाँ पर कितनी देर में पहुंचते हैं और किस तरीके से वो तमाम चीजें रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तकरीबन 10:30 बजे उनके पहुंचने का वक्त बताया जा रहा है। जो जज हैं वो अदालत में पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपनी तैयारियां जो है शुरू कर दी हैं, और भी कई केसेस हैं जिनके ऊपर होनी है सुनवाई। ऐसे में हर चीज की अपनी एक प्रायोरिटी होती है और वो अदालत जो है तय करती है कि किस चीज को पहले लिया जाना है, किस चीज को बाद में लिया जाना है। हालांकि वकीलों की कोशिश यही रहेगी कि तय वक्त पर उनके जो जमानत याचिका है उस पर सुनवाई की जाए। अरबाज बने रहे, मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा, उससे पहले बड़ी खबर बताना चाहेंगे। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। सेशन जज रविंद्र कुमार जोशी कोर्ट पहुंच चुके हैं। सलमान की अपील और जमानत अर्जी पर वो सुनवाई करेंगे। टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, फिर सलमान को बेल मिलेगी या वो जेल में ही रहेंगे, इसका निर्णय करेंगे सेशन जज रविंद्र कुमार जोशी जो कोर्ट पहुंच चुके हैं। और सहयोगी अरबाज लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाज, कल चूंकि आनन फानन में सजा सुनाए जाने के बाद जमानत की फॉर्मेलिटीज को पूरा करने की कोशिशें थी सलमान के वकील की, लेकिन वो इसलिए भी सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि आधी अधूरी तैयारी थी, इतना समय उनको नहीं मिल पाया था और ये कोर्ट ने भी कहा था। अब आज जो स्थिति है, पूरी तैयारी के साथ सलमान के वकील आएंगे। अगर आज उनकी ये कोशिश सक्सेस नहीं होती है मान लीजिए सेशन कोर्ट में, तो फिर उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो जैसे कि कल पहले से ही तैयारी कर रखी थी, तो क्या उस लिहाज से भी, हाई कोर्ट के लिहाज से भी सलमान के वकीलों ने कुछ तैयारियां की हैं? देखिए, जो तैयारियां की जा रही हैं उसमें हर एक जो है स्टेप के हिसाब से तमाम चीज़ों को रखा जाता है, देखा जाता है कि अगर निचली अदालत में किसी चीज़ को खारिज कर दिया जाता है तो आगे की अदालत में उसका क्या नज़रिया रहेगा कि या कौन से ग्राउंड्स के ऊपर जो है फोकस किया जाएगा। जाहिर सी बात है, 55 अलग अलग जब ग्राउंड रखे जाएंगे तो उनमें एक एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखा जाएगा कि जिस पिछले ग्राउंड को एक निचली अदालत खारिज कर चुकी होगी तो अगली अदालत में उस ग्राउंड को हटा करके दूसरे किसी ग्राउंड के ऊपर फोकस किया जाएगा। आज यहाँ पर जो सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी है उसमें 2 चीज़ें हो सकती है, या तो जमानत दी जा सकती है या फिर इस मामले को पूरी तरीके से खारिज किया जा सकता है। हो सकता है कि अगर मामला लेंदी हो तो कल के ऊपर भी रखा जाए। अगर कल के ऊपर रखा जाता है जब तो सुनवाई शनिवार को यहाँ सेशन कोर्ट में ही की जा सकेगी, क्योंकि निचली अदालतें शनिवार को भी खुलती है। लेकिन अगर खारिज कर दिया जाता है तो फिर मामला सीधा जाएगा सोमवार पर, क्योंकि सोमवार को हाई कोर्ट खुलेंगे, तब तक सलमान खान को जेल में रहना होगा। ऐसी स्थिति में जो तमाम जो पहलू हैं, जो सलमान खान के वकील हैं, उन हर एक चीज को कंसीडर करके तैयारी करके चलेंगे, क्योंकि जो जमानत
जमानत याचिका की उन्होंने फॉर्मेलिटी कल की थी, उसका पीछे पहला मकसद यही था क्योंकि उन्हें भी पता था कि सेम डे उस पर सुनवाई नहीं होगी, लेकिन आज तय वक्त पर उनको सुनवाई के लिए मौका मिल जाए, इसलिए उनका कल ये अर्जी लगाना जरूरी था। कल ये अर्जी पेश करने के बाद में आज उन्हें वक्त पर जो है सुना जाएगा और सुनने के बाद में क्या नजरिया रहता है अदालत का, उसके हिसाब से वो अगर इस याचिका में नकारात्मक रवैया रहता है सेशन कोर्ट का, इसे अगर खारिज कर दिया जाता है तो हाई कोर्ट में जाने से पहले वो अपना ग्राउंड चेंज करेंगे, तमाम चीजों को दोबारा से रिवाइज करेंगे और इस बीच उन्हें काफी लंबा वक्त भी मिल जाएगा। तो दोनों स्थितियां अलग अलग होंगी, लेकिन कोशिश यही रहेगी, जो सलमान खान के वकील हैं उनका पूरा पैनल है कि सेशन कोर्ट में आज अपनी जमानत याचिका को मजबूती से रखें और उसमें कुछ ऐसे देखा जाए तो सरप्राइज ग्राउंड भी हो सकते हैं जो अभी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 55 ग्राउंड रखे हैं, काफी देर रात तक इस पर डिस्कशन किया गया है, कल दिन भर डिस्कशन किया गया है, बहुत सी चीजों को स्टडी किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि मजबूत एक जमानत याचिका बना करके आज यहाँ पर जो है अदालत में रखी जाए और उस पर 55 ग्राउंड। अरबाज, मैं चाहूंगा एक बार फिर मैं क्लियर सुन लूं, हमारे दर्शक भी क्लियर सुन लें। 55 ग्राउंड तैयार किए गए हैं बेल प्ली के लिए, यानी जमानत की याचिका के लिए। हस्तिमल सारस्वत ने कुल 55 रीजंस गिनाए हैं, जिसमें से एक दो तो वो कल से ही कहते रहे कि फिल्म जगत से जुड़े कई लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा, कई सारे वो सोशल वर्क करते हैं। इसी तरह के 55 ग्राउंड्स उन्होंने तैयार किए हैं। जी बिल्कुल, जिनमें तमाम चीज़ें शामिल हैं, उनका जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ बिजनेस है उसको लेकर के बातचीत की गई है, उनका जो सोशल वर्क है उसको लेकर के बातचीत की गई है, सलमान खान के बिहेवियर में जो चेंज आया है, 20 साल पुराने सलमान और 20 साल बाद वाले सलमान, उन चीज़ों के ऊपर बातचीत की गई है। ख़ास तौर पर जो बातचीत की जाएगी कि जिन जो अभियुक्तों को जिस आधार पर बरी किया गया उन्हें उकसाने के लिए जिम्मेदार माना गया था, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें दोनों को जब बराबर का जिम्मेदार माना जाता है तो उनके जब सहयोगियों को बरी किया जा सकता है तो सलमान खान को क्यों नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि पहला फायर जब मिसफायर हुआ था तो तमाम 4 जो अभिनेता थे, अभिनेत्री थी साथ में, उन्होंने उसको उकसाया था और दोबारा फायर करने के लिए कहा था। इस स्थिति में अगर उन्हें बरी किया जा सकता है तो सलमान खान को जमानत क्यों नहीं दी जा सकती। तो ऐसे ही अलग अलग तरह के 55 ग्राउंड्स हैं, इसमें कुछ जो है सरप्राइज ग्राउंड भी हमारे सामने आ सकते हैं, लेकिन जब ये याचिका पेश होगी अदालत के अंदर उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि उसमें और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर रात भर बैठ करके मंथन करने के बाद में जो सलमान खान के वकील हैं, जो मुंबई का पैनल है, राजस्थान के वकील हैं, उन तमाम लोगों ने इसे बैठ करके किस तरीके से तैयार किया है। जी बिल्कुल, किस तरीके से इसे तैयार किया। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि देखिए वैसे तो स्पेशल केसेस में शनिवार या रविवार को बहुत स्पेशल केसेस हों तो जजेस से प्ली की जा सकती है। अरबाज, आप थोड़ा समय चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, बड़ा अपडेट हमारे पास में मिला है। जो एप्लीकेशन मूव की गई थी जमानत याचिका सलमान खान की जो सूचीबद्ध की गई थी उसे सीक्वेंस में 24वां नंबर दे दिया गया है, जो एक बड़ी चीज है और अभी कोशिश की जा रही है वकीलों की तरफ से कि पहले नंबर पर उसे लिया जाए। चंद्रशेखर हमारे साथ में मौजूद है, क्या अपडेट आप लेकर के आए? जी बात करें तो अब थोड़ी देर में कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी और सबसे बड़ी बात है कि जो वाद सूची लगी उसमें जो सलमान खान का मामला है 24वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है। अब सलमान के अधिवक्ता आके यहाँ पे जो है प्रार्थना करेंगे कोर्ट में कि इसको पहले सुन लिया जाए, हो सकता है कि इसको पहले सुन लिया जाए, लेकिन वाद सूची में 24 नंबर पे जो सूचीबद्ध किया गया है। जी 24वां नंबर मतलब आज सुनवाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। 24 मामलों को अगर देखा जाए एक के बाद एक, काफी वक्त लगता है अदालत के अंदर। जी निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जो वाद सूची है उसमें कुल 25 मामले सूचीबद्ध किए गए, उसमें से सलमान खान का जो मामला है 24वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है। निश्चित तौर पे अगर आज नंबर आए ना आए, लेकिन जो उनके अधिवक्ता है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और पहले नंबर पे इसकी सुनवाई भी हो सकती है। जी लेकिन पहले नंबर पर सुनवाई के लिए ये जो तमाम चीजें हैं, ये जो जज हैं सेशन कोर्ट के रविंद्र कुमार जोशी, उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे कंसीडर करते हैं या नहीं। अगर उन्होंने खारिज कर दिया और कह दिया कि नहीं, मैं जो वक्त होगा या जो टाइम होगा जो 24वें नंबर पे होगा तभी सुनूंगा, तो फिर तो मामला और भी लंबा खींच सकता है। जी निश्चित तौर पे अगर जिस तरह से वाद सूची हुई है तो वाद सूची में 24 नंबर पे आना, जो पीछे से आखिरी से सेकंड लास्ट नंबर आना सलमान के लिए कहीं ना कहीं एक और ये चिंता का विषय है कि अगर जज नहीं चाहते हैं कि जज अगर कह दे, उनका इच्छा होती है कि मैं तो सूचीबद्ध तरीके से ही सुनूंगा, तो ये सारी उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है, जज उनकी जो है अर्जी स्वीकार करे ना करे और पहले इस केस को ले ना ले। जी जी बिल्कुल, सबने लिए एक बड़ा अपडेट है। आप देखिए 24वें नंबर पर सूचीबद्ध कर दिया गया है सलमान की जमानत याचिका को। जब 24वें नंबर पर सूचीबद्ध कर दिया गया है तो ये अपने आप में बड़ी चीज हो जाती है कि तय वक्त पर उनका नंबर आएगा या नहीं आएगा। अगर उनका नंबर आता है तो इस सिचुएशन में सलमान के वकीलों की तरफ से कोशिश ये रहेगी कि वो अदालत के सामने, जैसा कि आप बता रहे हैं, जाहिर तौर पर सलमान के जो वकील हैं वो इस वक्त इसका भी हल खोजने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बेल प्ली के लिए
जो सूचीबद्ध किया गया है वाद सूची में 24वां नंबर मिला है और 24वें नंबर का मतलब यह है कि हो सकता है अन्य सुनवाइयों का समय इतना बढ़ जाए कि सलमान की बेल प्ली का नंबर ही ना आ पाए। ऐसे में सलमान के वकीलों के लिए मुश्किल बढ़ गई है। यह तय बात है कि रणनीति के तहत वो कोर्ट से ये प्रार्थना करेंगे कि पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर सलमान के मामले को रखा जाए, लेकिन इसके बाद जज के विवेक पर निर्भर करता है कि वो उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं या नहीं। फिलहाल एक बड़ा झटका कहा जा सकता है सलमान के वकीलों के लिए। प्रयास तो कल से ही लगातार वो कर रहे हैं, आज भी सुबह से प्रयासों में लगे हुए हैं, लेकिन उनके मामले को, उनकी याचिका को जो नंबर वाद सूची में मिला है वो है 24वां नंबर। यानी सलमान की याचिका पर सुनवाई से पहले 23 अन्य मामले होंगे जिन पर सुनवाई होगी, जिसके बाद सलमान की जमानत याचिका का नंबर आएगा और ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस भी हो सकता है उस नंबर तक से पहले ही आज कोर्ट का समय खत्म हो जाए। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अरबाज हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरबाज, जाहिर तौर पर वकील हैं, उनका काम है चीजों की काट ढूंढना, लेकिन अल्टीमेटली जो सारा डिसीजन होता है वो हो जाता है जज के हाथों में। अब यहां से अगर उन्हें वाद सूची में अपना नंबर बढ़ाना है तो उसके लिए भी कोई कारण देना होगा। यानी 55 ग्राउंड जो आपने तैयार किए हैं जमानत के लिए वो तो रहेंगे विद स्टैंडिंग, लेकिन अब आपको वाद सूची में नंबर बढ़ाने का भी कारण देना है। एक बड़ा और अपडेट हमारे पास में आया है। मैं स्वप्निल मेरा एक बड़ा अपडेट और आया है, ललित हमारे पास में लेकर के आए हैं। जो जमानत याचिका लेकर के सलमान खान के वकील आने वाले थे कोर्ट में, उस वकील को ही धमकी मिल गई है जान से मारने की। एक बड़ी जो है खबर हमारे पास में आई है, जमानत याचिका लाने वाले वकील को जान से मारने की धमकी दी गई है। जी, क्या अपडेट है ललित? देखिए, महेश बोड़ा जो है, जो हाईकोर्ट में सलमान की ओर से पैरवी कर रहे थे, आज वो भी कोर्ट में जो है बहस करने के लिए आने वाले हैं। उनको 3-4 कॉल आए हैं और धमकी भरे कॉल आए हैं और इस केस की पैरवी नहीं करने की धमकी दी गई है। ये अब तक की अपडेट है। हालांकि कल रात को ही फोन आए थे, कल रात को ही पुलिस ने जो है एक गनमैन उनको दे दिया है, लेकिन वो अब ऑफिशियली जो है मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। अब उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मुझे 3-4 कॉल आए हैं और मुझे इस केस से हटने के लिए धमकियां मिल रही है। जी बिल्कुल, क्यों दी जा रही है धमकी? क्या आधार उसका बताया गया है? क्या मतलब वो केस से क्यों हटाना चाह रहे हैं इनको ललित बड़ो? देखिए, वो हाईकोर्ट में जो विवाद और घोड़ा फॉर्म का मामला था उसमें उन्होंने पैरवी की थी, उसमें सलमान खान बरी हो गए थे और यही कारण है कि एक बार फिर सलमान की ओर से उन्हें बुलाया गया है। वो जमानत याचिका पर बहस करेंगे और ये जानकारी जब से मिली है तब से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। जी बिल्कुल, क्या लगता है आपको कि इस धमकी का कुछ बैकग्राउंड पता लग सकता है? कहाँ से आई है, क्या हो सकता है, किसके द्वारा दी गई हो सकती है? देखिए, एक नंबर उन्होंने बताया है कि उस नंबर से धमकियां मिल रही है। अब धमकी देने वाला कौन है इसका तो खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि ये जो नंबर है वो पुलिस को दे दिया गया है, वो पुलिस भी शायद अब कार्रवाई करनी शुरू कर दी होगी, लेकिन महेश बोड़ा ने इतना बताया कि उन्हें धमकियां मिली है और इस केस से हटने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, सलमान खान की मुश्किलें हल होती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर 2 बड़ी चीज हो गई है। पहली चीज, उनका जो केस है, जो लिस्ट होना था पहले नंबर पे, वो 24 नंबर पे चला गया। पूछूंगा, लेकिन हम अपने दर्शकों को और बात यहाँ पर बताना चाहते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। महेश बोड़ा जो कि सलमान के वकील हैं, जमानत याचिका पर सलमान की तरफ से अस्तिमल सारस्वत के साथ प्ली वो करने वाले थे, बहस करने वाले हैं, बल्कि यही कहा जाए। लेकिन उससे पहले ही जमानत लाने वाले वकील को जान से मारने की धमकी मिली है। कॉल कर उनसे ये कहा गया है कि केस मत लड़ो महेश बोड़ा को। जी बिल्कुल, यहां पर अलवीरा भी पहुंची हैं, अर्पिता पहुंची हैं, जो वकील हैं, पूरा उनका पैनल पहुंचा है और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो अपडेट रहा है, और अलवीरा हैं, अर्पिता हैं, तमाम जो बाकी उनके सहयोगी हैं उनके साथ में पहुंचे हैं। शेरा भी यहां आए हैं और इस पूरी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यहां पर जमानत याचिका लेकर के आने वाले थे लोग, वहां पर जमानत याचिका लेकर के उनके वकील और पूरा परिवार यहां पहुंचा है। इस स्थिति में महेश बोड़ा भी आए, हमारे जो सहयोगी हैं उनके साथ में हम रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस आधार पर। जी बिल्कुल, वो खुद भी आए हैं, धमकी के बावजूद यहाँ पहुंचे हैं और धमकी के बावजूद उनके यहाँ पहुंचने से एक बड़ी चीज है, बड़ा अपडेट है कि भाई जब वो याचिका लेकर के आए हैं तो उन्हें ये रहेगा कहीं ना कहीं इस बात का कि आप देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं।
कोर्ट के अंदर जो है परिसर में वो लोग पहुंच चुके हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने बाहर रुककर महेश बोड़ा ने मीडिया के साथ बातचीत नहीं की, नहीं तो ये 2-3 सवाल जो उनसे पूछे जाने थे, जैसे कि क्या एक ही नंबर से बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही है, एग्जैक्टली धमकी देने वालों ने कहा क्या है, ये सारे जवाब हम एक्सपेक्ट करते थे कि शायद महेश बोड़ा कोर्ट में जाने से पहले बातचीत करेंगे, लेकिन शायद ये भी किसी रणनीति का हिस्सा हो कि खबर तो मार्केट में है ही, फिलहाल इस पर क्या बोलना। लेकिन अरबाज, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि महेश बोड़ा को धमकी मिली है, वाद सूची में 24 नंबर पर मामला सूचीबद्ध किया गया है और इस बीच सलमान की बहन अलवीरा और अर्पिता भी कोर्ट पहुंच चुकी हैं, वकील भी पहुंच चुके हैं। अरबाज, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अब वाद सूची में पहले या दूसरे नंबर पर अपनी याचिका को लगवाने के लिए महेश बोड़ा ये भी ग्राउंड बना सकते हैं कि हमें धमकी मिल रही है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड रहेगा। जिस हिसाब से धमकी का जिक्र किया गया है उसकी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ पर जो लिस्टिंग होनी है केस की, उस हिसाब से जो 24वां नंबर उनका रखा गया था, तो उनकी कहीं ना कहीं कोशिश ये रहेगी कि वो और एक नंबर पर उनका जो है सुनवाई के लिए उनको रखा जाए जमानत याचिका को। इस कंडीशन में जिस तरह के हालात होते हैं अदालत के अंदर जो है, कोर्ट के अंदर उनकी जो पूरी फैमिली है, तमाम लोग हैं वो पहुंच चुके हैं और इस तरह की सिचुएशन में जो है फिलहाल अंदर ये कोशिश की जा रही है। हमारे जो सहयोगी हैं चंद्रशेखर, वो अंदर जाकर के जायजा लेकर के आएंगे और देखेंगे कि किस तरीके की स्थिति है। आप जायजा लीजिए चंद्रशेखर, मैं जब तक कुछ अपडेट इनसे लूंगा कि अंदर जाकर के क्या बात इनके वकील रख रहे हैं और क्या कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से और अदालत उसे कितना गंभीरता से ले रही है। हो सकता है उनको जमानत याचिका के लिए पहला नंबर आ जाए और उस पर अगर सुनवाई शुरू हो जाती है तय वक्त पर, तो फिर जो है पूरा वक्त उनके वकीलों को अपनी बात रखने का मिल सकेगा और वो जो तमाम चीज़ें तलब की जानी है तय वक्त पर तलब हो सकेंगी और सलमान के लिए ये चीज़ कहीं ना कहीं एक राह निकाल सकती है कि किस तरीके से उनकी जो जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, जिसमें वक्त लगना था, वो 24वें नंबर पर जाने के बजाय शायद पहले नंबर पर आ जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि अंदर जो कोर्ट के अंदर अब पूरा प्रोसेस होना है, उस प्रोसेस के बाद में आगे क्या तैयारियां रहती है। फिलहाल अंदर जो है शेरा आ चुके हैं, अर्पिता आ चुकी हैं, अलवीरा आ चुकी हैं, उनके साथ में 2 लोग और हैं जो तमाम वकील हैं उनके, वो पहुंच चुके हैं अपनी याचिका लेकर के और यहाँ पर वो जो सेशन कोर्ट के सामने बात रखेंगे अपनी। चलिए अरबाज, हमारे साथ में मौजूद है, मैं आपके पास अभी जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हुआ काफी नाटकीय रहा, किस तरीके से देखिए बहुत पहलू इसमें सामने आ चुके हैं। सुबह से मीटिंग चल रही थी, इस बीच महेश बोड़ा को बुलाया गया, वो भी इसमें पैरवी करेंगे, लेकिन महेश बोड़ा को कल रात से धमकियां मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने बाकायदा सुरक्षा की मांग की, पुलिस ने गनमैन दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 24 नंबर केस लिस्टेड है। 24 नंबर यानी केस लिस्टेड में मतलब है कि दोपहर तक इस केस का नंबर आएगा। हालांकि सब वकील पहुंच चुके हैं, वो कोर्ट से दरखास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे इसको पहले सुन लिया जाए। अब कोर्ट इस पर कंसिडर करता है या नहीं करता है, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। देखिए ये जो पूरा हालात है नजर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ नाटकीय मोड़ नहीं आ गए पूरे केस के अंदर। जिस तरह की स्थिति हो गई है कि अपने आप में धमकी मिलती है, धमकी मिलने के बाद में ये अर्जी को थोड़ा और दयनीय स्थिति में ले आते हैं अपने कि नहीं साहब हमें हालात ऐसे हैं, हमें समय पर सुन लेना चाहिए। देखिए निश्चित तौर पर बहुत से घटनाक्रम चेंज हुए हैं। हालांकि अब पुलिस के सामने चुनौती है, पहले सुरक्षा की चुनौती थी सलमान की और अब एक और चुनौती आ गई सलमान के वकील को धमकी की। हालांकि वो एक्टिव हो चुके हैं, एक गनमैन उनको दे दिया गया है, लेकिन ये सारे घटनाक्रम अब कोर्ट में अगर कहा जाता है तो निश्चित तौर पर कई बड़े बदलाव, कई बड़े मूवमेंट सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल ललित, आप अपडेट लेते रहिए, जो नया अपडेट मिलता है हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएंगे किस तरीके से अंदर क्या अब जो है प्रोसेस चलता है। क्योंकि अंदर इस कमरे के अंदर जिस तरह से जो जज हैं वो मौजूद हैं, उनके वकील पहुंच चुके हैं। हालांकि जो सरकारी वकील हैं उनका पहुंचना अभी बाकी है, वो कब तक आते हैं और सुनवाई किस तरीके से होती है और उनकी जमानत याचिका पर क्या नजरिया रहता है अदालत का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अंदर जो गहमा गहमी रहेगी, कहीं ना कहीं सलमान खान के वकील उनको मिली धमकी का भी जिक्र करेंगे, सलमान खान के हालात का भी जिक्र करेंगे। हो सकता है कि इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए अदालत इसे थोड़ा गंभीरता से ले और इसमें थोड़ा जो रिलैक्स है, जो थोड़ा दया है, वो वाला भाव यहाँ पर दिखाए और उसका असर है जो सलमान खान की जमानत याचिका पर देखने को मिले। जी स्वप्निल। जी अरबाज बने रहें आप हमारे साथ। हम बताना चाहेंगे कि वकील फाइलें लेकर पहुंच चुके हैं, तमाम कागजात उन्होंने तैयार कर लिए, तमाम पेपर वर्क उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन इस बीच जो 2 बड़ी खबरें हैं इंटरेस्टिंग अपडेट्स के तौर पर जो हम बताना चाहते हैं, सलमान की जो जमानत याचिका है वो वाद सूची में 24वें नंबर पर सूचीबद्ध की गई है, जिसका मतलब ये है कि काफ़ी
टाइम लगेगा उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए। पहले ये माना जा रहा था 10:30 बजे कोर्ट में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वाद सूची में उसे 24वां नंबर मिला है। वकीलों का प्रयास ये है कि किसी तरीके से इसे पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर लाया जा सके। और दूसरी जो बड़ी खबर है इस वक्त की वो ये है कि सलमान के जो एक वकील हैं महेश, उन्हें कॉल आ रहे हैं। अब एक ही नंबर से आ रहे हैं या अलग अलग नंबरों से आ रहे हैं फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्हें कॉल आ रहे हैं, धमकी मिल रही है कि जान से मार दिए जाओगे, बहस में हिस्सा मत लो। और इस बीच अलवीरा और अर्पिता भी पहुंच चुकी हैं कोर्ट में। अब वहां से अगला बड़ा अपडेट आए उससे पहले हम रुख करते हैं जोधपुर सेंट्रल जेल का। सहयोगी मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, जैसा कि कल शाम को जेल की सुप्रीम अथॉरिटी ने यह बताया कि सलमान खान को आज ब्रेकफास्ट में मीठा दलिया दिया जाएगा, जिसका मतलब है यह है कि वो दिन की शुरुआत भले ही मीठा खाकर करें, लेकिन अब तक उनके लिए कोई खुशखबरी कोर्ट से निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं वो एकदम सही है कि भले शुरुआत उनकी सुबह मीठा खाने से हो, लेकिन अभी जो है उनको राहत मिलती दिख नहीं रही है। और उसी का एक अभी थोड़ी देर पहले हम एक तस्वीर देखी थी कि जब शेरा जो उनका बॉडीगार्ड है वो आया था यहाँ पर उनके वकीलों के साथ और यहाँ बातचीत की थी। उसके बाद जो शेरा गया तो शेरा हालांकि थोड़ा कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसके बाद जो उनके एक दूसरे मित्र आए थे वो काफ़ी उदास वापस गए थे। तो कहीं ना कहीं जो इनके परिवार वाले हैं और इनके जो प्रशंसक हैं उन्हें ये मैसेज भी मिल रहा है कि आज जमानत जो है वो मुश्किल होगी। और इसी बीच मैं आपको स्वप्निल एक बड़ा अपडेट दे दूं कि न्यूज़ 18 राजस्थान से जो है पहली बार बात करते हुए जेल डीआईजी जो है विक्रम सिंह, उनसे बात हुई। कल से एक सवाल उठ रहा था कि सलमान को जो है वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कभी कोई फ़ोटो आ रहा था, कभी कुछ वीडियो आ रहे थे। तो आज उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि हम कुछ भी ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, कानून के दायरे में रहते हुए जो काम है वही कर रहे हैं। जब मैंने सवाल किया कि अगर मुलाकात का आज दिन नहीं है तो आप मुलाकात कैसे करा रहे हैं वकीलों से इनसे, तब उन्होंने कहा कि ये भी एक नियम है कि अगर किसी की जमानत की अगर आज सुनवाई होनी है केस में तो उस आरोपी से उसके वकील को मिलवाना का जो है एक नियम है और उसी नियम के तहत हमने मिलवाया है। जब शेरा की बात की तो उन्होंने कहा कि 2 वकीलों के साथ एक आदमी को जाने की अनुमति है और उसी नियम का पालन करते हुए हमने उसको भेजा था। विक्रम सिंह जी का इतना कहना है कि हम सलमान खान, आसाराम और शंभू जगर जो कि राजसमंद से बड़ा कांड में यहाँ पे अभी यहीं है जेल में, तो कि मैं इन सभी की सुरक्षा के में लगा हुआ हूँ। और ये जो दूसरी तरफ से जो सारी खबरें आ रही है मैं उनको सिरे से नकारता हूँ। विक्रम सिंह ने दावा किया है कि सुरक्षा का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट सलमान को नहीं दिया जा रहा है जी। और सुबह जो है उनको जो दलिया वो खिलाया गया, दलिया और चाय, वो वही नाश्ता जो है सलमान ने किया था जी। वैसे कुछ पेपर्स में यहाँ तक छपा है मनोज की शायद सलमान ने सुबह दूध और ब्रेड खाने के लिए मांगी थी। मैं नहीं जानता ये कितना सच है या कितना नहीं है, लेकिन जब आपकी बातचीत हुई होगी तो क्या सलमान ने कुछ डिमांड्स रखी हैं जेल प्रशासन के सामने? देखिए, विक्रम सिंह जी से जब मेरी बात हुई थी तो मैंने उनको यही पूछा था कि क्या उनकी तरफ से कोई डिमांड रखी गई या शेरा जो आया था उसने कुछ, तो उनका ये कहना था कि नहीं, वो केवल ये सलमान ने केवल ये कहा है कि जो कानून कह रहा है वह कीजिए। जैसे कि दूसरी खबरें चल रही है कि सुबह उसने नाश्ता जो है वो ब्रेड ली, ये लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। दलिया और चाय वही नाश्ता था, उसके अलावा कुछ नहीं। पेपर वगैरह पढ़े थे, उसने पढ़े, थोड़ी सी देर पढ़ के वापस साइड में रख दिए थे। और सुबह एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग पहलू बताऊं कि यहाँ सलमान की जो अभी जेल में है और बाहर जो है अच्छी खासी भीड़ है उनके प्रशंसकों की। इसी बीच में विश्नोई समाज के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। उसमें से एक लड़का मेरे साथ है जो आज उसको एग्ज़ाम था लेकिन वो एग्ज़ाम छोड़ के यहाँ आया हो और ये वो विरोध कर रहा है। मैं आपको सीधा उसी से मिलाता हूँ। क्या नाम है और क्यों आए हो यहाँ? सर, मेरा नाम महिपाल बिश्नोई है। मेरी आज मेरी रैली की दौड़ थी वो मैं कैंसिल करके आया। वो मैं कभी भी फाइट कर सकता हूँ, मेरी एज अभी 17.5 है और ये अपराधी है, इनको आज जमानत मिल जाएगी ये हम कदा भी नहीं चाहते। जिसने जुल्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और हमारे बिश्नोई समाज ने बलिदान दिया है, उस बलिदान के लिए हम जाने चाहते हैं बिश्नोई समाज। नहीं, लेकिन वो तो कोर्ट तय करेगा। आप क्यों इतना हो गए कि आप जो है आपका खुद के भविष्य को दाव पे लगा कि आप यहाँ खड़े हैं? तो ये कहाँ तक सही है? ये सही नहीं है, लेकिन इनको बनाए रखे मनोज, आगे भी आपके पास आएंगे, आप उनसे बातचीत कीजिएगा। लेकिन इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि बिश्नोई समाज जो है वो पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने बलिदानों के लिए, अपने योगदान के लिए जाना जाता है।
इस शख्स ने अपनी परीक्षा छोड़ी है, लेकिन यहाँ पर डटा हुआ है जेल के बाहर। हालांकि कोर्ट के बाहर नहीं है, जेल के बाहर वो खड़ा हुआ है और विरोध जता रहा है कि सलमान को बेल नहीं होनी चाहिए। ये भी एक पहलू है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।